हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी कोड विथ रोनित पर। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपका बैंक इंटरव्यू है या फिर आप बैंक स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनका क्या महत्व होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको बैंक के सारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो दोस्तों बैंक अकाउंट्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट, तीसरा होता है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये 4 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं जिसके अलग अलग वैल्यूएबल होते हैं। तो चलिए पहले हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। सेविंग अकाउंट मुख्य रूप से आम लोगों के लिए होता है या स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो सेविंग अकाउंट में हम रोज़ के पैसा निकासी कर सकते हैं, पैसा सेव करने के लिए होता है। इसमें इंटरेस्ट भी हमें मिलता है। करेंट अकाउंट आम लोगों के लिए नहीं होता, ये ख़ास तौर पर बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है, बड़ी कंपनियों के लिए होता है। इसमें आप रोज़ पैसा निकासी कर सकते हैं, मोटी रकम डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउड, जो करेंट अकाउंट में है अब अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउड है, क्योंकि इसमें बिजनेस अकाउंट होता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रोज़ पैसा निकालते हैं और पैसा जमा भी करते हैं। इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। करेंट अकाउंट में क्या है कि हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है और करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता। तो फिक्स डिपॉज़िट दोस्तों, ये फिक्स डिपॉज़िट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इससे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बैंक इंटरव्यू में या फिर बैंक के किसी भी एग्जामिनेशन में। तो फिक्स डिपॉज़िट क्या होता है, इसमें आपके पास अगर एक बार में ज़्यादा पैसा है, यानी कि एग्ज़ाम्पल 5 लाख, 10 लाख, 50,000 से स्टार्ट होता है, तो आप इसको एक सीमित अवधि तक लंबे समय तक के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें आपको पैसा मिलता है, पैसा के साथ साथ आपको ब्याज भी मिलता है। जितना ज़्यादा लंबा समय होगा उतना ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। तो ये है कि इसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं और इंटरेस्ट भी इसका हाई मिलता है। उसके बाद आपका आ जाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी। तो इसमें क्या है कि आपका हर महीने थोड़ा थोड़ा, अगर आप सेविंग के लिए एक्सपीरियंस या फिर सेविंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो ये आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी आपके लिए बहुत बेहतर होता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं। सेविंग हैबिट डेवलप होती है, टाइम कंप्लीट होने पर एक साथ पैसा मिलता है वो, और इसमें भी इंटरेस्ट हाई ही होता है। इसमें भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने आपको अकाउंट्स के 4 प्रकार बताएं: सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। अब मैं बताऊंगा आपको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अंतर क्या होता है। सामान्य तौर पर इसके अंतर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा कि इसमें अंतर को जानना। तो देखिए एफडी और आरडी अकाउंट में अंतर। तो एफडी अकाउंट में क्या होता है कि एक बार में पूरा पैसा जमा होता है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास एफडी अकाउंट है तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, तो एक बार में आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप रिचेस्ट पर्सन है तो आपके पास हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो अपना पैसा कहीं पर रखना चाहता है। तो इसके लिए बैंक सबसे अच्छी जगह है। इसमें क्या होता है कि आपका पैसा भी सेव रहता है और इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें भी वही है, लेकिन आपको इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और एक लंबे समय के लिए एक फ़िक्स टाइम तक रखते हैं, तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट प्लस पैसा मिलता है। एफडी में देखिए फ़िक्स टाइम तक लॉक रहता है
और इसमें भी आप नहीं बीच में नहीं निकाल सकते हैं। दोनों में एक ही अंतर है। कुछ है मैच्योरिटी पर एक साथ पैसा मिलता है और इसमें भी मैच्योरिटी पर एक साथ पैसा मिलता है। फ़िक्स टाइम तक लॉक रहता है और इसमें भी नहीं निकाल सकते हैं आप। आरडी अकाउंट में भी मतलब फ़िक्स ही समझ लीजिए, इसमें भी बीच में पैसा नहीं निकलता है। तो एफडी और आरडी सर्विसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिक्स अकाउंट में क्या होता है कि आप एक बार में पैसा जमा कर सकते हैं और इसमें नहीं जमा कर सकते हैं। तो आप अपने लिमिट के अनुसार आपके पास कितना पैसा है, इस हिसाब से आप हर महीने या फिर एक बार में फ़िक्स डिपॉज़िट पैसा जमा कर सकते हैं। तो एफडी और आरडी अकाउंट में हमने अंतर भी आपको बता दिया। अब चलिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं और कार्ड के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दोस्तों, डेबिट कार्ड एक तरह का बैंकिंग टूल होता है जिसके माध्यम से बैंक हमें एक कार्ड देती है। इस कार्ड के माध्यम से हम शॉपिंग करने टाइम में इसका यूज़ कर सकते हैं, कार्ड स्वाइप कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जैसे कि ओटीपी के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। इसमें बैंक हमें एक पिन देता है, 4 डिजिट या 6 डिजिट का पिन होता है, उसका यूज़ हम करते हैं डेबिट कार्ड में। तो डेबिट कार्ड में हम पैसा की जगह डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हमें कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एटीएम कार्ड का भी कार्य करता है। अगर आप एटीएम कार्ड नहीं ले जा रहे एटीएम कार्ड अगर आप नहीं ले जा रहे तो डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड भी एक बैंकिंग टूल ही है जिसके माध्यम से बैंक हमें एक सिंपल भाषा में बताऊँ तो बैंक हमें उधार देती है हमारी लिमिट के अनुसार। मान के चलिए कि आपकी सैलरी 1 लाख है तो बैंक आपको एक लिमिट के अनुसार पैसा उधार के रूप में देती है कि आप भी इस लिमिट तक अपना पैसा यूज कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आप कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें आपको कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास एक बैग से पैसे की ज़रूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उस टाइम अपना ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है कि डेबिट कार्ड आपका खुद का पैसा ही, जो आपके अकाउंट में जितना पैसा है बस आप उतना ही खर्च करते हैं। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप बैंक के द्वारा दिए गए उधार को खर्च कर रहे होते हैं, तो बैंक इसमें बाद में आपसे पैसा वसूल करता है और अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ता है। तो चलिए, दोनों का मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, अब मैं अंतर भी बता देता हूँ। देखिए, डेबिट कार्ड में क्या होता है कि अपने खुद के पैसों से पेमेंट होता है। मैंने आपको बताया कि आप अपने खाते में आपके पास जितना पैसा है उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक आपको उधार देता है, एक लिमिट देता है, आप उस लिमिट तक ही खर्च कर सकते हैं। और दूसरा अंतर यह है कि बैंक अकाउंट से पैसा सीधे कटता है और इसमें है कि बैंक आपको उधार देता है क्रेडिट कार्ड में, बाद में आपको ये चुकाना पड़ता है। इसमें कोई बिल पैनल नहीं होता है डेबिट कार्ड में, और इसमें क्या है कि बिल भरना पड़ता है और इंटरेस्ट भी लगता है। तो क्रेडिट कार्ड दोस्तों शुरू में तो हमें मज़ा देता है, लेकिन बाद में आप अगर इससे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और इसका पैसा नहीं चुकाते हैं तो आपको भारी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट लेता है। और क्रेडिट कार्ड में एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप इसको टाइम पर चुकाते हैं, इसके पेमेंट्स को, इसके बिल का भुगतान करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर भी बनता है। परंतु डेबिट कार्ड में कोई सिबिल स्कोर नहीं बनता है। इसमें है कि आप नॉर्मल अपने बैंक खाते का पैसा यूज करते हैं। डेबिट कार्ड में शॉपिंग पर ऑफ़र्स मिलते हैं, लेकिन इसके तुलना में शॉपिंग पर ज़्यादा ऑफ़र्स आपको क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। तो दोनों मतलब फ़ायदे के तरह से देखिएगा तो दोनों आपका फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आपकी एबिलिटी नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की तो आप डेबिट कार्ड ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ेगा और इसमें आपका लॉस भी हो सकता है। इससे आपका सिबिल स्कोर भी घटता है।
क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो टाइम पर डिसिप्लिन होकर अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि आप कैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे और इसका डेफिनेशन को बताया, इसमें अंतर बताया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताएं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको हर बैंकिंग सेक्टर में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जाने से पहले इसका रिवीजन ज़रूर कर लें और इससे आपका इंटरव्यू हो सकता है तो बेहतर ही जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी डाउट्स हो तो हमें ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।